हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न ने कहा, भाजपा ने सीएए एनआरसी आरएसएस को खुश करने के लिए बनाया। भाजपा और आरएसएस हालांकि कहने के लिए दो नाम हैं, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद ये दोनों कुछ इस तरह से घुल मिल गए हैं कि लोगों को भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। वैसे भी कई सारे ऐसे अवसर पर देखे गए हैं कि जब भाजपा सरकार कोई फैसला आरएसएस से पूछे बिना नहीं लेती। इसीलिए अगर कोई ये कहे कि देश की सत्ता पर इस वक्त भाजपा और आरएसएस दोनों का कब्जा है, तो उसकी बातों को गलत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में राजरत्न अंबेडकर ने आरएसएस के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको ये भी बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने ये कहा कि देश की सत्ता पर काबिज भाजपा और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि भाजपा और आरएसएस एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से जोर देकर ये कहा कि मोदी या शाह को सत्ता से हटाने से भी ज्यादा जरूरी है आरएसएस को बैन करना। राजरत्न अंबेडकर ने फिर से कहा कि मोदी और शाह को सत्ता मुक्त करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके हटने के बाद आरएसएस की फैक्ट्री से कोई और नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए राजरत्न अंबेडकर ने यह कहा कि देश को ऐसे संगठनों की आवश्यकता है जो सभी धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखें। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने शुरू से ही हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया है और कई मामलों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा न सिर्फ दलितों का अपमान किया गया, बल्कि बाबा साहेब की प्रतिमा को भी गिराया गया। राजरत्न अंबेडकर ने यह भी कहा कि आरएसएस ने शुरू से ही हिंदुत्व के नाम पर दलितों और पिछड़ों का शोषण किया है, और अब जबकि देश में भाजपा का पूर्ण बहुमत से वो सत्ता में आ गई है, तो फिर यह संगठन परोक्ष रूप से दलित विरोधी कानूनों के द्वारा दलितों और पिछड़ों का शोषण करवा रहा है। राजरत्न ने यह भी कहा कि जब तक देश भाजपा का रहेगा और भाजपा देश में रहेगी, सत्ता में रहेगी, तब तक आरएसएस का प्रभुत्व थोड़ा सा कम था। लेकिन देश की बागडोर भाजपा के हाथों में आने के बाद आरएसएस को बिना किसी परेशानी के मन मुताबिक कानून बनकर मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है कि राजरत्न अंबेडकर का सीधा इशारा सीएए और एनआरसी पर था। उन्होंने इशारों में कहने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी कानून आरएसएस की मर्जी से बनाया है, जिससे साबित होता है कि मोदी सरकार देश में आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाह रही है। इसीलिए राजरत्न ने मांग की है कि दलितों के हित में आरएसएस पर बैन लगे, ताकि देश में लोकतंत्र को बचाया जा सके। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।